हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीके ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चुप रहने यानी साइलेंट रहने के ऐसे 5 फायदे जिससे आप अपने जीवन में शामिल करते हो तो आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ चुप रहने के ऐसे 5 फायदे जिससे आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है, लेकिन कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो इन समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक ही शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं ही बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे 5 फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको ज़रूरत होगी। पहली ताकत है मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं, उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर भी अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो। जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देता है तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग का ध्यान आपके ऊपर आता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोगों को आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरी ताकत है मौन बातचीत में मदद करती है। शांत रहना मोल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वालों को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकेंड का पोज लो। आपको ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उसको सारी बातें बोलने दें जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप
बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। चौथी ताकत है उत्तर प्राप्त करना। आपने ऐसे कई सारे लोग देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। अब अपना ओपिनियन मत दो, लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे, अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न में तुरंत बात चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सकें। पांचवी ताकत है नम्र शक्ति। साइलेंट एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये थी चुप रहने के 5 फायदे।